हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में, जिसमें आपको एडमिशन पैरा मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में मिलता है, जिसके लिए कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होती है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। 4-5 कोर्सेज यहाँ पर रखे गए, साथ में यूपी के लगभग सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रखे गए हैं जिसमें आपका एडमिशन हो पाएगा। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई एग्जाम नहीं होगा। फॉर्म जारी हो चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करोगे, पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आते हैं, तो आप किसी भी ब्राउजर में आइए, वहाँ पर सर्च करिए UPSMFSC उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। ये दोस्तों मैं थोड़ा सा आगे हूँ, एक पेज इसको मैं पीछे करता हूँ। आइए किसी ब्राउजर में सर्च करिए UPSMFSC, ये पहली वाली वेबसाइट है, इसको क्लिक कर लो। ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। यहाँ आप स्क्रॉल करोगे तो नोटिफिकेशन ये दिख जाएगा आपको। संयुक्त सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख रेख एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रक्रिया 2026-27 के लिए जारी हो चुकी है, और तीसरे हफ्ते में इन्होंने बोला था, तो फाइनली वो आपका आ चुका है। इसको मैं बैक कर लूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोस्पेक्टस है इनका, और अप्लाई करने के लिए URL दिया है। तो पहले प्रोस्पेक्टस देख लीजिए, कौन से बच्चे अप्लाई करेंगे, पूरा प्रोसीजर क्या, उसके बाद मैं आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे उसके बारे में भी बता दूंगा। पेज ओपन हो जाने दीजिए। देखेंगे आप 26-27 सेशन का है, और नीचे आता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, बारीकी से सभी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म फीस स्क्रीन पर दिख रहा, जूम आउट क्यों नहीं हो रहा। आइए, 2,000 रुपये अनरिजर्व OBC के लिए है, 1,500 रुपये बाकी लोगों के लिए लगेगा, जिसमें 500 रुपये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का पहले ही आप लोगों से ले लिया जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास आउट होना चाहिए आपको। यहाँ पर 6 कोर्सेज हैं। कौन किसके लिए अप्लाई करेगा, डिटेल्स देखिए। डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी DAOTT जिसको कहते हो, इसको करने के लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास होनी चाहिए। अब जब से 12th है आपका, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ रहा है तब भी कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ है तब भी कर सकते हो। डिप्लोमा ऑफ रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी DRT जिसको बोलते हैं, इसके लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ। डायलिसिस टेक्नीशियन करना है तो 12th कंप्लीट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th में होना चाहिए। उसके बाद है डिप्लोमा ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसको करने के लिए 12th कंप्लीट होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई परीक्षा होनी चाहिए। साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट वाले बच्चे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश होना मैंडेटरी है, इंग्लिश होना चाहिए। DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, इसको करने के लिए 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई परीक्षा रहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में। डी फॉर्म करना चाहते हो तो 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कुछ भी रहा है, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। समकक्षता न होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश चयन होने के पश्चात भी प्रशिक्षण से निरस्त किया जा सकता है। अपना डाटा बिल्कुल करेक्ट मैच करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो क्रिएट की जाएगी वो आपका आपके मार्क्स जो है, परसेंटेज जो है उसी के बेस पर क्रिएट की जाएगी, उसमें गलत डाटा नहीं देना है। प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बोल दिया। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। प्रवेश के शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश है तो अभ्यर्थी को, ठीक है, यूपी का निवासी होना जरूरी है। इस निमित्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। आप यूपी के निवासी हैं, 10th और 12th दोनों ही यूपी से किया है, तो आपको डोमिसाइल नहीं देना होगा, बाकी लोगों को देना होगा। किसको किसको, देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में से एक अथवा दोनों परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की है। जैसे आप रहने वाले यूपी के हो लेकिन पढ़ाई कर रहे हो दिल्ली में या कहीं और कर रहे हो। जैसे क्या होता है, फादर होते हैं, उनकी जॉब कहीं और पे लगी होती है, गवर्नमेंट जॉब होता है, तो क्या होता है कि बच्चे उधर पर ही रहते हैं, तो आप लोग डोमिसाइल लगा देंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। देना होगा आपको सक्षम प्राधिकारी द्वारा। ऑनलाइन आवेदन में अध्याय 2 में वर्णित, ठीक है, 10वीं के कुल प्राप्तांकों पूर्णांकों
एवं 12वीं के विषयवार प्राप्तांकों पूर्णांकों भरने की पूर्णतया जिम्मेदारी अभी ये दिखाएंगे आपको। बिल्कुल अच्छे से फिलअप करना है इसके बारे में। ये डाटा गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें कोई करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा आपको। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए प्रपत्रों तथा दर्ज की गई सूचना के ऑनलाइन माध्यम में कोई भिन्नता पाई जाती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए 17 साल एज हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक में, ठीक है। और ये डेट ध्यान रखिए, डीओबी ये होना चाहिए या इसके पहले की होनी चाहिए, 31 दिसंबर 2009 या इसके पहले का होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हो। अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षिकता, ठीक है, इतना सब कुछ है, तभी जा करके फॉर्म अप्लाई करें, अदरवाइज मत करें, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। रिजर्वेशन पॉलिसी है, जैसे एससी के बच्चों को उनके लिए 21% सीटें रिजर्व रहती है, एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 5%, एफएफ के लिए 2%, ईएक्स सर्विसमैन लोगों के लिए 1% सीटें रिजर्व रहती है। अब देखो डॉक्यूमेंट, इसको बहुत ही ध्यान देना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं आपका, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले, आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा होना चाहिए या जिला चिकित्सा के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा आपका प्रमाणित होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से प्रमाणित होना चाहिए, किसके द्वारा बना होना चाहिए, कब का होना चाहिए, बहुत बारीकी से देखिएगा, ठीक है। आइए नीचे बढ़ता हूँ। अभी मैं आपको कोर्सेज दिखा देता हूँ, कॉलेजेस दिखा दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। अब ध्यान दीजिए, जो जो आपका डाटा यहाँ पर मांगा जाएगा, ये फॉर्म फिलअप करने का है, पंजीकरण करना है, तो यहाँ पर क्या कुछ लगेगा। आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, उसके बाद 10वीं 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगाएंगे तो मतलब रिजर्वेशन चाहते हैं और कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगवाएं। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले हैं 1 अप्रैल के पहले का है तो रिन्यूअल करवा ले, तभी जाकर के फॉर्म फिलअप करें, टाइम दिया है। फोटो देखिए, कलर फोटो होना चाहिए, डायमेंशन ये है, इसको ध्यान रखिएगा, वो क्या बोलते हैं कंप्यूटर वाला कन्वर्ट कर देगा। फोटो दिनांक 1 मार्च 2026 से पहले का नहीं होना चाहिए, 1 मार्च 2026 के बाद का ही होना चाहिए, ठीक है। फोटो पर अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो दिनांक अंकित होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल स्लेट पर। ऐसा नहीं है कि आप कंपोज कराएंगे कंप्यूटर से, एक स्लेट लेंगे, वहाँ पर जिस डेट में फोटो शूट करा रहे हैं और क्या है आपका नाम, ये दोनों चीज़ें स्लेट पर चौक से आप लोग लिखेंगे, तब जा करके फ़ोटो शूट कराएंगे। बात क्लियर है, कंप्यूटर से कंपोज नहीं कराएंगे। अब देखो दोस्तों, मैं हर एक अपडेट कवर करता हूँ, लेकिन बच्चे गलती करते, बाद में पूछते कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या नहीं, तो आपकी जिम्मेदारी है, बारीकी से देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी अपडेट हमसे छूट पाती है, ठीक है। ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये आप अच्छे से फिलअप करेंगे देख करके। फोटोग्राफ के संबंध में और कुछ बता रहे हैं, रंगीन फोटोग्राफ खिंचवाते समय स्लेट पर वही चीज़ें जो मैं आपको पहले बता दिया हूँ, कंप्यूटर्स कंपोज नहीं होना चाहिए, चश्मा टोपी ये सब मत लगाओ, 10 फोटो कम से कम बनवा करके रखना, एडमिशन में भी लगेंगे। सिग्नेचर आपका लगेगा एक वाइट पेज पर, काले रंग के पेन से करिएगा, जो ये बोल रहे हैं वही करिए, काले रंग के डार्क पेन से करिएगा, जिसको बाल पॉइंट पेन बोलते हैं, ठीक है। ये डायमेंशन जो है कंप्यूटर वाले कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर्म संशोधन विंडो आएगा, अगर कोई गलती करते हो तो सुधार कर सकते हो उसे। बात क्लियर है। अब दोस्तों इतनी चीज़ें हो गई, बहुत हो गया, जितना मतलब बताना था आपके फॉर्म भर का वो बहुत हो गया। बाकी दोस्तों इस पर डिटेल वीडियो मैंने दिया हुआ है, उसका यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या एक प्लेलिस्ट है UPSM FSC 2026 के नाम से, उसको देख लीजिएगा, सारे डाउट उधर पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये देख लेते जरा सा, कोर्सेज हमारे पास में कौन कौन से हैं, बहुत गर्मी हो रही है। डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी 710 सीटें है, DRT के लिए 90 सीट है, DDT के लिए 135 सीट है, और डिप्लोमा ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट
DHIM के लिए 70 सीटें हैं। कोर्स का ड्यूरेशन उसके सामने लिखा है। और DMLT के लिए 1120 सीटें, D.Pharm के लिए 300 सीटें, सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें। प्राइवेट कॉलेजेस में इसके माध्यम से एडमिशन नहीं होगा, डायरेक्ट से एडमिशन चल रहे हैं आपके कॉलेज में। फीस दोस्तों ये बताएंगे 24,000 लग रहा है, लेकिन फर्स्ट ईयर का फीस 43,000 रुपये है। अब 43,000 क्यों है, ये अलॉटमेंट रिजल्ट आप डाउनलोड करते तो 19,000 वहाँ पे लगेगा, 5,000 सिक्योरिटी फीस लगेगा, कॉलेज में जाओगे तो 19,000 उधर पे लगेगा। जब 2 दफ़ा 19 और 1 दफ़ा 5 ऐड करोगे 43,000 फीस हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का फीस 43,000 है, सेकेंड ईयर में 38,000 है। अब ऐसा मत बोलना मुझे कि एडमिशन टाइम पे आकर के मैंने तो 24 बोला, मैं 24 कभी नहीं बोलता। ठीक, आइए सीट के बारे में देखिए, किस किस कॉलेज में हमारा एडमिशन हो सकता है, वहाँ पर कितनी सीटें। जैसे अमेठी का कॉलेज है, हमारे पास स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं, अमेठी का कॉलेज है, यहाँ पर डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, 10 सीट रहेगी। हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, 10 सीट रहेगी। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए DMLT के 30 सीट रहेगी। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए 30 सीट रहेगी। ये अमेठी का है। ऐसे देखिए और कहाँ पर हमारा एडमिशन हो सकता है, तो बहराइच में होगा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, हरदोई, जौनपुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, गोरखपुर, लखनऊ का राम मनोहर लोहिया, GSVM कानपुर, अंबेडकर नगर में हो जाएगा, आजमगढ़, बदायूं, जालौन, कन्नौज, फिर कानपुर का हृदय रोग संस्थान है, JK कैंसर है, फिर KGMU लखनऊ है, LLRM मेरठ, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी का मेडिकल कॉलेज है, मिर्ज़ापुर का है, सिद्धार्थ नगर का है। और नीचे बढ़ता हूँ, बस्ती का मेडिकल कॉलेज है, गाजीपुर का है, गौतम बुद्ध नगर का है, शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज है, राम प्रसाद बिस्मिल वाला, अयोध्या मेडिकल कॉलेज है, बांदा का है, आगरा का एशियन मेडिकल कॉलेज है, सहारनपुर में हमारा एडमिशन हो जाएगा, UP UEMS सैफई इटावा का मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, और डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए ये दिया गया है। सामने कोर्सेज है, उसकी सीट डिटेल दी गई है। और सभी के लिए दोस्तों यही फॉर्म फिलअप करना, अलग से या अलग अलग कोर्स के लिए नहीं करना है, एक कोर्स के लिए आप करेंगे, उसी में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। बात क्लियर है, इसी के माध्यम से पूरा एडमिशन हर जगह पे होने वाला है। अभी देखो, यहाँ तक तो कर लिया आपने, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद क्या करना, सिंपल में इधर अप्लाई हेयर का ऑप्शन दिख रहा, इस पर क्लिक कर लो। ठीक, यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ये स्टार्ट हो चुके हैं हमारे 13 जुलाई से, और 10 अगस्त इसके लिए लास्ट डेट रखी गई। बिल्कुल टाइम आपको अच्छे से दिया गया है, जल्दबाजी कुछ मत करिएगा। ठीक, टाइम आपको बहुत इन्होंने दिया है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ओबीसी के बच्चे, EWS के बच्चे अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसको रिन्यूअल करा ले या बनवा ले, अभी टाइम दिया इन्होंने, क्योंकि ये 10 अगस्त तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और जो आपको लगाना है 1 अप्रैल 2026 के बाद का लगाना है। ऐसा मत बोल देना बाद में कि मैं 25 का लगाया हूँ, 24 का लगाया हूँ, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आखिर में चले जाओगे अनरिजर्व में, फिर सीटें मिलना हो जाएगा मुश्किल। उसके बाद फ़ोटो के बारे में बहुत ध्यान दे लीजिएगा। साथ में जिनके पास सब कैटेगरी है, जैसे PH का है, FF का है, EX सर्विसमैन का है या EX आर्मी का है, आप लोग अपना सब कैटेगरी सर्टिफिकेट इन्होंने जहाँ से बताया और जो मैंने वीडियो में बताया वहाँ से वेरीफाइड होना चाहिए। सभी लोग टाइम ले करके अच्छे से डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं बता दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे एक एक रैंक के लिए मारामारी होगी एडमिशन टाइम पर। ठीक, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा फिलअप किए जाएंगे और सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें अगर सब कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट इन सब में गलती कर दोगे ना, जब अनरिजर्व कैंडिडेट में आओगे, फिर आपको समस्या का सामना करने को मिलेगा। ठीक, ये दोस्तों मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। अब कितना परसेंटेज चाहिए इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। अपने तरीके से आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। थोड़ा सा ये नहीं बताया, उसको भी बता देते हैं। अप्लाई करना है ना, तो यहाँ पर एक PDF इन्होंने दिया है, ये मेरे टेलीग्राम पर है, ये मेरे टेलीग्राम पे, उधर से देख लेना। आपको यहाँ पर आना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, इस पर सिंपल में क्लिक करोगे, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। इसको ओके करिए, फिर से ओके करिए। ठीक, अब डिटेल ओपन हो जाएगी।
इसमें कैंडिडेट नेम, आपका नाम का क्या है, मिडल नेम, लास्ट नेम क्या कुछ है, उस तरीके आपको फिलअप करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। चलो मान लिया आपका नाम है विशाल, विशाल है, ठीक। कुमार लगा रहे हो मिडल में तो लिखो विशाल कुमार, कुछ भी, और कोई कैटेगरी श्रीवास्तव हो, यादव हो, कुछ भी हो तो वो लास्ट में जाएगा। पापा का नाम लिखिए, मम्मी का नाम लिखिए। और ये जो डिटेल आप इंटर करेंगे वो आधार कार्ड से नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, आधार कोई पहचान आपकी नहीं है। जो आप करेंगे वो 10th की मार्कशीट से करेंगे। जो 10th की मार्कशीट में आपका डाटा दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ 10th की मार्कशीट से आप लोग फिलअप करेंगे, ठीक। कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ और ये ठीक है, उसको कंफर्म करना है। फिर जो बारी बारी से डिटेल मांगी जाए उसको इंटर करिए, ईमेल आईडी इंटर करिए, दोबारा से इंटर करिए, मोबाइल नंबर इंटर करिए, दोबारा से करिए। फिर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आप में एक मैसेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का। जब रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा उसके बाद इस पेज को कर लेना है बैक। सिंपल में इसको बैक करोगे, फिर इधर पे क्लिक करोगे, लॉग इन फॉर एग्जिस्टिंग यूजर्स क्लिक हेयर। जब इस पर क्लिक कर दोगे तो देखो रजिस्ट्रेशन आईडी या एप्लीकेशन आईडी आपसे मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, और ये कैप्चा नीचे फिलअप करोगे, लॉगिन कर लोगे, उसके बाद पूरा फॉर्म का पेज ओपन हो जाएगा। फिर स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर सकते हैं। बाकी एक वीडियो में ले करके आऊँगा, उसमें पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके दिखा दूंगा। कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछेगा, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।